तो जिस मजहब के बारे में हमें पता ही नहीं है उसको हम्म। डिस्प्रूव कैसे करें भाई? मत करो, मत इस्लाम मत फॉलो करो, ठीक है, बट वो तो है ना, जैसे जो आपका पता आप नहीं है मतलब उसको फॉलो करें। नहीं फॉलो मत करो, मैं कह रहा हूँ हम्म। कि वही वही मजहब था, वही खुदा था। अब आप गफलत में रहो। अच्छा, वही मजहब था, वही खुदा था, हम गफलत में रहे। अगर हाँ। उस सुप्रीम बीइंग की मौजूदगी में पूरी इंसानियत गफलत में रहे तो क्या वो सुप्रीम बीइंग रहेगा फिर? सब की सुई जाके वही टूटती है जहां जावेद अख्तर की टूटी थी। प्रॉब्लम ऑफ ईवल। शुरुआत कहीं और से करेंगे, आएंगे वहीं। डेस्टिनेशन प्रॉब्लम ऑफ ईवल है। हेलो। ऋषभ रैना साहब जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्या है भाई? नॉन मुस्लिम है? मुस्लिम टू नॉन मुस्लिम के बीच में स्पेक्ट्रम जो है वहाँ पे। पहले मुसलमान थे? हाँ मतलब एग्जैक्टली छोड़ा भी नहीं है, बट प्रॉपर भी नहीं तो। हाँ। नाम आपका ऋषभ रैना है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप पहले मुसलमान थे कि नहीं। वो ऐसे ही दूसरा नाम। अच्छा, ठीक है। तो मुस्लिम टू नॉन मुस्लिम के दरमियान जो स्पेक्ट्रम है वहां पे खड़े हैं। हाँ काइंड ऑफ। जी। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा मजहब मुझे मिला है वो बाय डिफॉल्ट मिला है, मतलब जरूरी नहीं है कि सही हो या गलत हो। ठीक है, तो आप बाय उस बाई डिफॉल्ट को मेरा। बाई चॉइस कर लें, इसमें क्या मसला है? जी बाय डिफॉल्ट। उस क्या बाई कह रहे हैं? डिफॉल्ट को बाई चॉइस कर लें। हाँ वही करना है, वही करना है, इसलिए मैं हाँ। आपसे सवाल पूछना चाह रहा था हम्म। कि आपने अक्सर देखिए, आपने भी और मुफ्ती शमील नदवी साहब ने भी डिबेट में अक्सर आप लोग इन्फिनिट रिग्रेस और नेसेसरी बीइंग के आर्गुमेंट्स आप लाते हैं, हम्म। राइट? बट सर उससे तो हमको खाली इतना पता चलता है कि एक जगह पे जाके एक पॉइंट पे स्टॉप हो रहा है सब कुछ और वहां सब कुछ आ रहा है। तो वो जो एंटिटी है, वो पहली बात तो गॉड कैसे है, क्योंकि मतलब राइट इज चीज सही है नहीं है, मोरालिटी डिक्टेट करती है, वो कैसे पता चलता है? और दूसरी चीज कि मान लो अगर वो गॉड है भी, तो फिर वो इस्लामिक गॉड कैसे है? ठीक। इतना तो मान लिया ना कहीं स्टॉप हो रहा है। हाँ मतलब उसका मुझे कोई काउंटर तो मिल नहीं रहा है, तो वही मानना पड़ेगा। ठीक। तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप हो रहा है। अब जहां वो स्टॉप हो रहा है, सवाल ये है कि वो गॉड है या नहीं। ये आपका है। हम उस इन्फिनिट रीग्रेस से कभी भी गॉड को साबित नहीं करते हैं। इन्फिनिट रीग्रेस से सिर्फ इतना साबित होता है कि एक नेसेसरी बीइंग है। दैट्स इट। नेसेसरी बीइंग को आप मानने के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ मतलब मुझे कोई मानने को तैयार हो, मतलब मुझे उसका कोई काउंटर मिलता नहीं तो मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर किसी गॉड को माने तो वो गॉड सुप्रीम बीइंग होना चाहिए या नहीं? सर बट बात ये है कि आपके ठीक है होना चाहिए, मैं उसका आंसर देता हूँ होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिट रिग्रेस से अभी भी वो गॉड उस सेंस में है कि नहीं पता नहीं ना हमें। अरे, इन्फिनिट रिग्रेस को साइड में रखें। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं कि अगर गॉड मौजूद है तो वो सुप्रीम बीइंग होगा या वो इंफीरियर बीइंग होगा? नहीं डेफिनेटली सुप्रीम। सुप्रीम। सुप्रीम होगा ना, सुपीरियर भी नहीं, सुप्रीम होगा ना। हाँ ठीक है। सुप्रीम। ठीक है। अच्छा, हमें क्या चीज दूसरों से सुपीरियर बनाती है? हमारी हमारी अकल, बाकी और और पता नहीं, और तो पता नहीं। और बहुत सारी चीज है। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर किसी को माफ करने का जज्बा होता है, जानवर के अंदर तो नहीं होता। हाँ मतलब वही कॉन्शियसनेस, अकल, हाँ वही ठीक है। ठीक है। इंटेलिजेंस, हाँ। किसी चीज को डेवलप करने का सेंस होता है, जानवर के अंदर तो नहीं होता। हाँ ओके। ठीक। हम कोई चीज इन्वेंट करते हैं, जानवर तो नहीं करता। सही है। ये सारी चीजें सुपीरियर हैं, हमें हमें सुपीरियर बनाती हैं। अगर हम ये सब ना करें तो हम और जानवर में कोई फर्क ना हो। राइट। हाँ। ठीक। अच्छा, अगर कोई सुपीरियर है तो क्या वो मौजूद होगा? अगर कोई सुपीरियर है तो मौजूद होगा, हाँ होना चाहिए, हाँ। अगर मौजूद नहीं तो सुपीरियर कैसे होगा भाई? हम्म। है ना। तो अगर सुपीरियर के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं कि जो एक एक बीइंग को, एक एंटिटी को सुपीरियर बनाती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम में ये सारी चीजें और आला दर्जे पर मौजूद होंगी?
मतलब जो चीजें हमारे पास है, जैसे आपने बोला कॉन्शियसनेस या सोचने की समझ, वो अगर हमसे कोई सुप्रीम होगा तो उसके पास और भी बेटर वे में होगी। आला दर्जे की, हाँ, उसी लेवल आला की नहीं, दर्जे में। आला हाँ दर्जे की, तभी तो वो हाँ सुप्रीम हुआ। हाँ ठीक है। ठीक। अच्छा, अब अगर हम किसी पर रहम करते हैं तो, और हम इस वजह से सुपीरियर हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज रखते हैं इसलिए हम सुपीरियर हैं, तो सुप्रीम के लिए ऑल मर्सीफुल और ऑल नोइंग होना जरूरी है कि नहीं? ठीक है, होना जरूरी है। तो हमारा मर्सीफुल होना और हमारा नॉलेजेबल होना इस बात की दलील है कि सुप्रीम है, और वो सुप्रीम ऑल नोइंग है और ऑल मर्सीफुल है, तभी तो वो सुप्रीम है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि हम सब एक स्टार्टिंग पॉइंट से आए हैं, और क्योंकि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी वो चीजें होनी चाहिए। और आला दर्जे पर, सुपीरियर, हाँ। सुप्रीम तरीके पर होनी चाहिए, अच्छा। वरना हम में नहीं होंगी, और हम में है, और हम सुपीरियर हैं। पर जैसे वो सुपीरियर चीज मॉरल कोड डिक्टेट करती है, या हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट रखती है। हम्म। तो ये मतलब भी तो जैसे उसके आप, सुप्रीम होने की, ये भी तो उसके सुप्रीम होने की दलील है ना। यानी सर ये तो, हेल और ये पैराडाइज का, हेल और हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है? वो अच्छाई और बुराई को, अच्छाई को प्रमोट और बुराई को रोकने के लिए है ना। पर जरूरी नहीं है वैसे ही होना चाहिए। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल किया कि ये कॉन्सेप्ट क्यों है। ये एक अलग बात है कि उसका अल्टरनेट हो सकता है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट है क्यों? अच्छाई को प्रमोट करने के लिए और बुराई को रोकने के लिए, राइट? हाँ। अच्छा, तो अगर ये बात है तो फिर ये तय नहीं हो गया कि उसी सुप्रीम बीइंग ने हमें मॉरल कंडक्ट दिया है? अम, मतलब तभी तो ये तभी देखिए, तो वो अच्छाई को प्रमोट करना चाहता है और बुराई को रोकना चाहता है, कि हम बुराई से रोकें और अच्छाई को प्रमोट करें, तभी तो वो चाहता है। इसका मतलब सोर्स ऑफ मोरालिटी वही है। मतलब ठीक है, ओके चलिए, मैं ठीक है, वो कुछ गॉड भी है, ठीक है, ओके चलो, आपने बोल दिया कि आपने ये बोला कि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से हम सब आए हैं, और क्योंकि हमारे पास ये सब चीजें हैं, और सुप्रीम बीइंग जो है वो हमसे सुप्रीम ही होगा, तो उसके पास ये सब चीजें और बेटर तरीके से होंगी, तो वो भी एक गॉड है, ठीक है। बट अब वो फिर इस्लाम क्यों फिर सही है, वो बताइए। यहां तक बात सही हो गई ना। हाँ, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर तो मिला नहीं, मतलब बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत कन्विंसिंग भी नहीं है, बट कोई मुझे काउंटर है भी नहीं मेरे पास, तो ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, वो आपको आई डोंट नो के कन्विंसिंग, बहुत कन्विंसिंग नहीं है, उसका क्या मेयार है? जब आपके पास काउंटर ही नहीं है तो कन्विंसिंग ही हुआ। हाँ ओके ठीक है। ये तो फिर काउंटर काउंटर लेकर आओ, काउंटर नहीं तो कन्विंसिंग है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि फिलहाल बहुत नहीं है, काउंटर क्योंकि नहीं अगर मिल रहा है। बहुत नहीं है, फिलहाल काउंटर नहीं बात मिल फिलहाल पा ही रहा की है। हो रही है। आप हाँ ठीक है। आप कल को भी आएंगे चलिए। ना, मैं कहता हूँ 1 साल भी आप ले लें तो इसका काउंटर 100% नहीं निकाल सकते, ये लिख लीजिए, ठीक है, ये तय है। क्योंकि ये वाली बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, 2022 में गालिबन सबसे, या 21 में सबसे पहली डिबेट जब पब्लिक में हुई थी सचिवालय के साथ, उस वक्त ये आर्ग्यूमेंट दिया था, आज तक तो किसी ने तोड़ा नहीं। ओके। ठीक। जी। ठीक अब है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम ही एक्सेप्टेबल फेथ है। और गॉड का ये कॉन्सेप्ट हजरत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही चला आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसमें कंसिस्टेंसी के साथ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कॉन्सेप्ट दिया गया, ये उनका ये अकीदा है, और उन्होंने इसी अकीदे की तबलीग की है। हाँ, अब अगर आप ये कहें कि नहीं, इस्लाम के अलावा मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है, तो आप बताएंगे कि वो दूसरी चॉइस क्यों है? नहीं, बट आपने देखिए, अभी आपने बोला कि सारे नबियों के से ये मजहब चलता आ रहा है, और अंबिया सलाम ने भी ये मजहब के बारे में बताया, लेकिन सर ये तो ये होगा ना कि मैं, मेरी किताब है, क्योंकि यही बात होगा ना कि मेरी बात मानो, क्योंकि मेरी किताब में लिखा हुआ है और मेरी किताब सही बिल्कुल है। जी, आई अंडरस्टैंड। ये मैंने दलील नहीं दी, मैंने आपको सिर्फ दावा दिया है, दलील मैंने दीजिए। आपको दलील नहीं दी है। ये मेरा क्लेम है, आप इस दीजिए ना। क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, इसको मैं रिजेक्ट, ये तो सर एक्सेप्टिंग नहीं है बहुत, ये उन्होंने कहा है इसलिए सही है। आप दलील दीजिए कि ठीक है, गॉड का भी आर्गुमेंट मैं नहीं काउंटर कर पा रहा हूँ, हम्म। तो आप बताएं कि फिर गॉड अगर है, और आप कह रहे हैं कॉन्शियस भी हैं, और सब चीजें मॉरल कोड डिक्टेट अगर कर रहा है, तो फिर बताइए कि इस्लामिक गॉड क्यों है वो। नहीं, इस्लाम में ही तो मैंने इस्लाम ही का तो तारुफ करा है, इस्लाम में खुदा का क्या तस्वुर है वही तो बताया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, जो हमने हाँ। अभी तक आपने मुझे बता दिया कि हम्म। खुदा है हम्म। ना। तो अब वो, आप मुझे बताएं कि कौन से रिलीजन से
मैं कंपेयर करूं? नहीं, ये कंपेयर मत करिए, बताइए फिर कि आपका वाला सही क्यों है। भाई कंपैरिजन के बाद ही तो बताऊंगा ना मैं ये सही क्यों है, फला गलत क्यों है। मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए एंशियंट इजिप्शियन टाइम में एक मजहब था जिसके बारे में हमें आज तक पता भी नहीं है ठीक बराबर से, ठीक ठीक है, वो मजहब है। अब आप डिस्प्रूव करिए उसको। तो जिस मजहब के बारे में हमें पता ही नहीं है उसको डिस्प्रूव कैसे करें भाई? मत करो, मत इस्लाम मत फॉलो करो, ठीक है, बट वो तो है ना, जैसे जो आपका पता आप नहीं है उसको फॉलो करें। नहीं फॉलो मत करो, मैं कह रहा हूँ कि वही वही मजहब था, वही खुदा था, अब आप गफलत में रहो। अच्छा, वही मजहब था, वही खुदा था, हम गफलत में रहे। तो हाँ आपने ये तो मान लिया कि क्रिएटर मौजूद है, आपने ये भी मान लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने ये भी मान हाँ लिया कि वो सुप्रीम बीइंग है। अगर हाँ उस सुप्रीम बीइंग की मौजूदगी में पूरी इंसानियत गफलत में रहे तो क्या वो सुप्रीम बीइंग रहेगा फिर? सर, इसका यानी अगर वो आर्गुमेंट हमें हमें नहीं इसका सुनिए सुनिए, होल्ड ऑन। किसी को गफलत में डालना और उसको डाले रखना, ये एक अच्छी क्वालिटी का बुरी क्वालिटी? बुरी क्वालिटी, लेकिन ये तो इस्लाम के लिए भी सही है। इस्लाम में भी लोग वेट कितने सारे वेट हैं जो मुंह लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, होल्ड ऑन, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। बुरी क्वालिटी, रुक जाइए भाई, होल्ड ऑन। बुरी बुरी क्वालिटी है, आपने इसको माना, किसी को गफलत में डाले रखना। अच्छा, अगर खुदा में बुरी क्वालिटी होगी जो सुप्रीम बीइंग है तो क्या वो सुप्रीम रहेगा? नहीं, क्या पता नहीं। आप तो सुप्रीम मान के आए हैं उसको, उसके अंदर ये बुरी क्वालिटी हो ही नहीं सकती। तो फिर वो ये नहीं, कैसे अलाउ करेगा आपने कि पूरी इंसानियत इजिप्ट के एरा के बाद गफलत में पड़ी रहे? नहीं सर, जैसे वही आपका ही आर्गुमेंट ले लेते हैं ना कि जो चीज हम में है वो उनमें है और एम्पलीफाइड है। नहीं, अगर हम में जो बुराई चीज है, हमें सुपीरियर बनाती है, नहीं 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 नहीं, मेरे अल्फाज को गलत कोट ना करें। जो चीज हमें सुपीरियर बनाती है वो उसमें आला दर्जे की मौजूद है। किसी को लेकिन गफलत में डालना हमें सुपीरियर नहीं बनाता है, वो हमें इंफीरियर बनाता है, वो उसमें मौजूद नहीं है। सुपीरियर नहीं बनाता है, लेकिन फिर एक सेंस में हम खुदा से एक सेंस में हम खुदा से सुपीरियर हो जाएंगे अगर हम कहेंगे कि हमारे पास बुराई है और उसके पास नहीं है। वो नहीं नहीं, आपने पहले ये मान लिया कि गफलत में डालना ये एक इंसान को सुपीरियर नहीं बनाता, राइट? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, आई गेस मैंने आपने बोला बोला भाई गफलत में डाले रखना किसी को ये हमें सुपीरियर नहीं बनाता, अभी बोला। और जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद अलग से कटकर डलेगी तो मैं लोगों से कहूंगा कि अभी 2 मिनट पीछे जाकर देख लें, 2 मिनट पहले ही बोला। हो सकता है मैं कुछ ऐसे डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ठीक है ना, आप ऐसा हो सकता है, मैं एक प्रपोज कर रहा हूँ आइडिया आपको, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बनाया, एंशिएंट इजिप्ट के लिए उन्होंने बनाया और उस टाइम के लिए था, फिर उन्होंने छोड़ दिया, मत करो, नहीं है। हाँ, बनाने के बाद छोड़ दिया ना, हमें गफलत में डाल दिया, हमारा क्या बना? हम तो गफलत में आ गए ना। सर आपका ऑडियो कट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं कि हम गफलत में आ गए या नहीं आ गए? जब हम उनको बना के छोड़ दिया, हम गफलत में आ गए या नहीं आ गए? नहीं, उनका निजाम ही ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए फॉलो करो फिर छोड़ दो। उनका निजाम ही ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए फॉलो करो भी छोड़ दो। अब हमारा बनेगा क्या? जब छोड़ दिया तो अब हमारा क्या बनेगा? हम जन्नत में जाएंगे, कहां जाएंगे? ये सर वही तो मैंने बताया ना, जन्नत जहन्नम आप एक मींस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जन्नत जहन्नम होना चाहिए, सुप्रीम होना। तो वो और जो मोरल कंडक्ट है, वो जो मोरल कोड है, वो सिर्फ इजिप्शियंस को दिया गया, उसके बाद अब किसी इंसान के लिए मोरल कोड नहीं है ना। ठीक। अगर इंसान के लिए मोरल कोड नहीं है तो सब इमोरल ही बनेंगे। हाँ, बन जाइए, मतलब वो उस टाइम अगर सब, होल्ड ऑन, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अगर सब इमोरल बनेंगे तो वो खुदा जो मोरालिटी की तालीम दे सकता है, अगर जानबूझकर मोरालिटी की तालीम न दे तो ये खुद इमोरालिटी है, तो फिर वो सुप्रीम न रहा। तो आज के टाइम पे रेप मर्डर जो हो रहा है वो कौन सी मोरालिटी है? तो क्या खुदा ने हुक्म दिया कि आप रेप करें जाके? खुदा ने हुक्म दिया कि आप मर्डर करें जाके? चाहे तो रुक सकता है। और जो इजिप्शियन में रेप और मर्डर नहीं होता था, तो उनके टाइम पे रोक देता होगा, अल्लाह की वही आ जाती होगी वहां पे, कोई होगा क्या मतलब? वही तो अभी भी मौजूद है, वही कुरान में लिखा हुआ है कि जिना ना करो तो क्यों करते हो जिना? कुरान में लिखा हुआ है कि अच्छाई का हुक्म दो तो क्यों नहीं देते हो? कुरान में लिखा हुआ है कि फाहिशा मत फैलाओ तो क्यों फैलाते हो फाहिशा? जी ठीक है मुंशी साहब, लेकिन जो आपने ये जो है ना, ये होगा 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 नहीं, ये तो फिर मैं हमेशा फिर ये कहूंगा कि यार ये नफ्सियाती मरीजी हमारे पास क्यों आते हैं? व्हाई डोंट वी हैव अ डिस्कशन विद द रैशनल बीइंग? यानी हम रैशनैलिटी के साथ, देखो, रैशनैलिटी के साथ गुफ्तगू करो, इमोशंस के साथ गुफ्तगू ना करो। इमोशन साइड में रख दे, बिल्कुल रैशनल गुफ्तगू होनी चाहिए।
हम जी ये कह बिल्कुल रहे हैं, राशि। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक के बाद एक डिबंक होते चले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो खुदा कि जिसने इजिप्शियंस को पैगाम दिया था मोरालिटी का, वो फिर मोरालिटी का पैगाम देना बंद कर दे, जबकि वो हाँ मोरालिटी का पैगाम दे सकता है, तो कुदरत के हाँ बावजूद मोरालिटी का हुक्म देने के नहीं देने की कुदरत के बावजूद ना दे, तो ये खुद इमोरालिटी है, और इमोरल सर, खुदा हो नहीं सकता। रेप मर्डर जो होता है वो कौन सी मोरालिटी है? तो वो खुदा नहीं क्यों कर हो रहा है सकता है ना, वो खुदा तो रेप इंसान मर्डर? कर रहा है। इंसान को फ्री विल दी है, इंसान कर रहा खुदा है। नहीं हो और सकता है, ये खुदा नहीं हो रेप और सकता है ये उसे, मर्डर तब से है खुदा जब नहीं से रोक सकता इंसानियत है चली उसे। आ रही है। तो आपका मसला खुदा असल क्या है? खुदा देखो, खुदा मैं रेप मर्डर हमेशा नहीं रोक होल्ड ऑन सकता है होल्ड क्या? ऑन और होल्ड ऑन अगर होल्ड रोक ऑन होल्ड सकता ऑन, है उसके वेट बाद नहीं रोक रहा है वेट तो उसकी इमोरालिटी नहीं। वेट वेट। मुल्हिदों का मसला होता क्या है, या जो करीब बइल्हाद होते हैं उनका मसला क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ ईवल। सब की सुई जाके वहीं टूटती है जहां जावेद अख्तर की टूटी थी। प्रॉब्लम ऑफ ईवल। शुरुआत कहीं और से करेंगे, आएंगे वहीं, डेस्टिनेशन प्रॉब्लम ऑफ ईवल है। तो भाई एनोनिमस गाय, आपका जो मसला है ना, वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल है। वो ना इन्फिनिट रिग्रेस है, ना वो इजिप्शियन का रिलीजन है, ना कुछ और है। आपने आकर प्रॉब्लम ईवल पे सवाल करना था सीधा सीधा। ये टाइम जाया ना किया करें। आप ये कहें कि अगर खुदा है तो उसने ईवल को अलाउ क्यों किया? सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पर बात करते। टाइम जाया हुआ ना? नहीं सर, मैं इन्फिनिट रिग्रेस से ही मुझे जानना था, मेरे इल्म में नहीं, शायद आपको गैप वहां था नहीं इसलिए जानना मैंने था, वो आपको उसका जवाब मिल गया। आपने कहा कि इस्लाम का खुदा या इस्लाम का जो तस्वुर है, कॉन्सेप्ट गॉड, वही सही क्यों है, वो मैंने बता दिया, आपकी जबान से लेकिन इकरार करवा दिया। फिर आपने कहा ओके, दूसरे रिलीजन गलत क्यों है, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। अब आप प्रॉब्लम तो ऑफ ईवल मैं पर आए आपसे, इवेंचुअली। जी मुफ्ती साहब ठीक है, मैं कंक्लूजन में खाली आपसे इतना पूछ लेता हूँ कि अगर ये आप तक प्रूफ, ये यहाँ तक कोई इंसान मान ले कि खुदा एग्जिस्ट करता है और वो मॉरल को डिक्टेट करता है, तो उसके बाद में इस्लाम के लिए बेस्ट पिच आपके पास यही है कि बाकी सब मतलब बेकार है इसलिए मेरा वाला सही है? नहीं, हमारे पास ये बेस्ट पिच नहीं है। बस तो बेस्ट पिच दीजिए अपनी। इस्लाम इस्लाम सही क्यों है, दूसरा गलत क्यों नहीं, इस्लाम सही क्यों, उसकी बेस्ट पिच दीजिए। इसलिए कि इस्लाम में जो डिसिप्लिन और जो क्लैरिटी है वो किसी दूसरे मजहब में नहीं है। सर अगेन और आप दूसरे इस्लाम को ही के पास क्रिटिसाइज कर जो रहे हो। कोड ऑफ कंडक्ट है, इस्लाम के पास जो पैगाम है, वो प्रिजर्व्ड है, वो किसी दूसरे मजहब के पास नहीं है। वही, लेकिन सर वही हो गया ना कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि वो बुरा है इसलिए मेरा सब वाला सबसे अच्छा है। नहीं, हमने तो ये नहीं कहा कि वो बुरा है। हमने ये कहा कि इस्लाम में जो बेस्ट क्लैरिटी पिच है, दीजिए ना। इस्लाम में जो डिसिप्लिन हाँ है, और इस्लाम के स्क्रिप्चर में जो हाँ, प्रिजर्वेशन है, वो कहीं और नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप दो मजहबों तो कंपैरिजन ही हो गया ना। कंपेयर करेंगे, होल्ड ऑन, जब दो मजहबों को आप कंपेयर करेंगे और आप ये कहेंगे मैं एक को चूज करूं, तो जो सही होगा उसी को तो चूज करूंगा, दूसरे को तो गलत कहना ही पड़ेगा ना मुझको। तो मैंने वही बात तो आपसे पहले कही ना, मैंने वही पहले बात मैंने आपसे वही कही कि अगर कोई मान ले कि खुदा है और आपसे बोला जाए कि इस्लाम में मैं क्यों मानूं, तो आप यही, आपकी बेस्ट पिच ये है कि बाकी वाले इतने अच्छे नहीं, हम अच्छे हैं इसलिए हमें मानो, यही बोल रहे हो ना आप? नहीं, मैंने कहा कि हम कुरान ऐसा कलाम पेश कर रहे हैं जो प्रिजर्व्ड है, कोई दूसरा पेश नहीं कर तो सकता। मतलब आप बाकी ऐसा पेश प्रिजर्व नहीं करके है दिखा ना। दें, हाँ आप ऐसा पेश मतलब करके यही दिखा दें। आपका, your best pitch is that out of all the religions, if you are believing that religion exists and if you're believing God exists, अच्छा, out of एक all बात the बताएं, religion we क्या are the best. क्या कुरान का प्रिजर्वेशन या कलाम का प्रिजर्वेशन उस रिलीजन के सही होने की दलील नहीं है? सर देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप खुद जानते इफ हैं कि यू इसके ऊपर आर बहुत नॉट एन मतलब, एक्सपर्ट, तो आप फिर थियोलॉजिकल क्वेश्चन कर क्यों रहे? मैं मैंने जो सिंपल, मैंने यानी सुना है यानी इसलिए आपको आप बता रहा हूँ। यू साउंड लाइक, मैंने ऐसी दलील दे दी कि भाई आज तो वाह वाह हो हजरत जाएगी। उमर ने कुरान सिंपल से जलाए पूछ रहा थे हूँ, तो वो सिंपल से कितना पूछ रहा हूँ एक्यूरेट कि क्या, प्रिजर्वेशन था आपका? सिंपल से पूछ रहा हूँ हजरत कि उमर क्या ने किसी किताब के प्रिजर्वेशन होना, उसका प्रिजर्व्ड होना, उस मजहब के सही होने की दलील नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं किताब लिख दूं आज और उसको 1 लाख साल बाद तक प्रिजर्व रखूं, तो मैं खुदा बन गया क्या? प्रिजर्व बस होने एक का लाख। मतलब समझते हैं आप? प्रिजर्व होने का मतलब, हाँ, वो जनरेशंस मेंटेन्ड है ना, बिना कुछ चेंजेस के। बगैर किसी चेंज के, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यानी आप 1 लाख साल के बाद आपकी जो लिखी हुई किताब है वो निकल कर सामने आए और उसके हाँ अलग अलग वर्जन आए। आज भी देख ले, हाँ बाइबल के अलग अलग वर्जन हैं, तौरात के अलग अलग वर्जन हैं, हर किताब के अलग अलग वर्जन हैं। आप आज भी देख लें जो पुरानी किताबें हैं, लेकिन कुरान का नहीं है। कुरान के ऊपर हजरत उस्मान ने जो बाकी कुरानों को भाई जलाया हेलो, था, कुरान बाकी का मुझे अलग वर्जन सुनाए, अभी अभी सुनाए। ये हजरत उस्मान में ये ऐसा हुआ था, सुनाए, बताएं कौन सा तो वर्जन है? सर लेकिन आप बोल रहे सुनाए, हो टेक्स्ट में भी अगर डिफरेंस था। सुनाना पड़ेगा भाई साहब, अलग वर्जन है तो जला क्लेम दिया किया, उन्होंने, सुनाए। मैं कहाँ से सुनाऊं, उन्होंने जला दिया, उनसे पूछो।
तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता था कि अलग वर्जन्स हैं, लेकिन हजरत उस्मान ने जला दिए वो। तो वो कौन सी आयतें थी जो आप हजरत उस्मान ने कैसे जलाई, मैं जो आपको बताऊं पता है एकदम कि अलग वर्जन ऑथेंटिक थी? है? होल्ड ऑन, आप मुझे कह वो रहे हैं आयतें एकदम बताएं, ऑथेंटिक। मुझे वो आयतें बताएं, ये दावे हवा के हैं। मुझे उन आयतों का रेफरेंस दें जो हजरत उस्मान ने जला सही दी, हदीस में अब है कुरान सर, में नहीं है। सही हदीस में है ये कि हजरत उमर ने जलाए हैं। ओ भाई, वो सही हदीस भी तो गलत हो सकती है जब सभी कुछ गलत है। वही क्यों अरे सही है? आपने खुद वही क्यों एक्सेप्ट किया कि सही है? आपकी हदीस मैं कह रहा हूं गलत है, वही वही एक, आपने उसी हदीस को क्यों सही मान लिया? क्योंकि वो सही हदीस है ना सर। वो सही है। अच्छा, तो चेन ऑफ आपके नरेशन जो है मतलब आप की जो कहते बात हैं। होगी, जो आपके मतलब को सूट करेगा वो सही है, बाकी गलत है। तो मुझे उसी सही हदीस के सर या किसी और सही हदीस के हवाले से मुझे ये बताएं कि ये आयतें हजरत उस्मान ने जला दी और ये कुरान का हिस्सा थी। हाँ जी, सर शुरू हो ये जाए। आयतें नहीं जलाई, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमारा कुरान वेल प्रिजर्व्ड मुझे है और जवाब बहुत चाहिए। अच्छा है और कोई हेलो, मिस्टेक नहीं है, हेलो, तो क्यों हेलो, ऐसा होता है मुझे कि आपके जवाब खलीफा को चाहिए। जलाना पड़ता है? मुझे जवाब चाहिए। आप इस तरीके से बचकर नहीं निकल सकते। ये दावे दावे जो है ना, ये बहुत हो गए। अगर दलील के साथ बात अगर करें, अगर अगर हजरत दलील के उस्मान ने साथ। नहीं जलाया होगा तो मैं गलत होऊंगा। आई नीड एन यहाँ तक तो एविडेंस। पता है जलाया है उन्होंने, एविडेंस। जलाया मतलब हेलो, कितना प्रिजर्व हुआ एविडेंस। पता है आपको? इसीलिए मैं कहता हूं कि एथिस्ट जो है वो और आता है, खुद मैं कहा भी एथिस्ट आपने होने कि वाला हूं, आप भी सोचते हैं कि इस तरीके से एथिस्ट की कभी अकल घुटने से ऊपर जाती ही नहीं है, ये तय है। इसलिए वो मुल्लों के दावे लिए के यही ऊपर हाल है चलता है। उसको सिवाय साइंस के दावों के अलावा किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं होती है। ही डज नॉट हैव अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। अब ये कहा हजरत उस्मान ने जला दिए थे, दिलाओ दलील दो। किधर लिखा हुआ है? कौन सी आयत जलाई? वो कौन सी सूरत है जो कुरान थी और उसको हजरत उस्मान ने बदल दिया? कुछ नहीं, बस दावे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से गुफ्तगू करना बेकार है जो एक खास वर्ल्ड व्यू अपना सेट कर चुके हैं। बाकी अगर डिबेट करनी है, वी आर ऑलवेज रेडी टू डिबेट। 10-15 मिनट डिबेट हो गई है माशाल्लाह। या इस आदमी ने यहां से शुरुआत की, मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, इस आदमी ने शुरुआत की कि इन्फिनिट रिग्रेस का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। चलो अच्छी बात है, कम से कम इसने ये ईमानदारी दिखाई कि इसके पास जवाब नहीं है। लेकिन ये साबित करें कि वो जो पॉइंट है नेसेसरी बीइंग का, वो इस्लाम का ही तसव्वुर खुदा है, मान लिया और अपनी जबान से माना कि हाँ यही सही है। अच्छा, फिर दूसरे गलत क्यों है? हमने जब ये साबित कर दिया तो अब उसको भी मान लिया। अब ये कहें कि नहीं कुरान प्रिजर्व नहीं था, अब यहां पर आ गए तो, और उसकी भी कोई दलील नहीं है। अगर कुरान प्रिजर्व नहीं था तो ये आपका दावा हुआ और इसको आपको साबित करना पड़ेगा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान की वो आयतें जला दी जो कुरान थी। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी गुफ्तगू का आपके सामने खुलासा आ गया। मुफ्ती साहब, ये साहिब हमारे पास भी आए थे हम्म, और वहाँ भी क्वेश्चन कह रहे थे इसी तरीके से। अगर आप गौर करेंगे तो प्रिजर्वेशन के ऊपर कोई आंसर दिया नहीं। जो इन्होंने उसूल बयान किया कि आप दूसरों को गलत बोल रहे हैं, खुद को सही बोल रहे हैं, इसी उसूल पर तो खुद भी अमल कर रहे हैं आप। तो अपनी जितनी दूसरी भी बात दलील ये कि उसको ये उसूल गलत कैसे उसूल हुआ? हाँ, ये उसूल गलत ये कैसे हुआ, उसूल पहली बात गलत है, इसको साबित कर दें। ये चीज़ है। और इस उसूल के बिना आप किसी चीज़ को गलत साबित करके दिखाएं, क्योंकि ये हाँ, अपने आप को सही साबित कर रहे हैं हमें गलत बोलकर, तो लामहला आप सही, भी दूसरे उसूल को जो है वो सही फॉलो बात है। कर रहे हैं। मैं तो इन साहिब की बातें सुनकर के इतना मतलब ओवरवेलमेड हो गया कि मैंने सोचा मुझे एंटर करना है। खैर, यू टैकल्ड इट रियली वेल। असल में जिनके पास खुद अपना पैमाना ही ना हो, तो वो दूसरे के पैमाने पर उछल कूद करके कोई एक कैच पकड़ना चाहते हैं कि वहां मैं अटक जाऊं। जर्नो हिंदी साहब, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, और अगर ये बंदा जो भी गया है सुन रहा है ना, तो ये तय है कि बंदा किसी ट्रॉमा का शिकार है। मैंने हाँ, कहा था गुज़श्ता मतलब फर्स्ट टाइम गुफ्तगू हुआ था, हमने यही कहा था कि आप बिल्कुल लग रहे हो और आप बता दो क्या हुआ है। भाई 5 से 8 मिनट की गुफ्तगू में अंदाजा हो जाता है हमें कि बंदा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार है। जैसे ही कोई आदमी प्रॉब्लम ऑफ ईवल पे गुफ्तगू करता है ना, इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई ऐसा ईवल हुआ है कि जिसका वो ब्लेम खुदा को देता है। इसीलिए आए बाएं शाएं और इधर की उधर जंपिंग होती है बंदर की तरह। सिवाय मेंटल ट्रॉमा का कोई दूसरा मसला है ही नहीं।